दा को दी कब कहते हैं और दा को दा कब कहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यही जानेंगे इनमें क्या अंतर है, क्योंकि अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाया करते हैं कि दी कहाँ पर बोलते हैं और दा कहाँ पर बोलते हैं। मैं आपके सामने दो वर्ड दे रहा हूँ, इनमें आपको बताना है क्या बोलना है। जैसे एक दे दिया मैंने अम्ब्रेला और दूसरा दे दिया मैंने डॉग। अब इन दोनों के पहले मैंने दा ही लगाया है, THE, लेकिन एक में तो दी कहा जाएगा, एक में दा कहा जाएगा। अब आप बताइए कि इसमें क्या कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा इसमें। तो इसमें बस इतना ही डिफरेंस है। जो वॉवेल्स होता है, कॉन्सोनेंट होता है, बस इसमें यही फ़र्क है कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स का। जो आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल मैंने बताया था आपको एक वीडियो में कि आर्टिकल ए और एन का यूज़, तो उसमें आपको ये बताया गया था कि ए का यूज़ कहाँ होता है और एन का यूज़ कहाँ होता है। तो जहाँ पर एन का यूज़ होता है वहाँ पर हम दी कहेंगे। वोकल साउंड, जिन्हें हम कंठ आवाज़ बोलते हैं, कंठ की जो आवाज़ निकलती है, मतलब गले से जो आवाज़ निकलती है ना, उसे हम बोलते हैं वोकल साउंड। जो जो बिना बोले निकल जाए, जैसे आ, ओ, ए, ये सब क्या है हमारे, तो ये वॉवेल्स की साउंड है। तो जहाँ वॉवेल्स की साउंड होती है वहाँ पे हम दी लगाते हैं। तो जैसे मेरा पहला है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या है अम, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे। दूसरा हमारा क्या है डॉग है, तो डॉग है तो यहाँ पर हम दा बोलेंगे। तो बस वही एक थोड़ा सा बस ये डिफरेंस है इसमें कि जहाँ पर कहीं वॉवेल्स की ध्वनि निकले तो वहाँ पे हम दी बोल देंगे, और जहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट की ध्वनि निकले वहाँ पे हम दा बोल देंगे। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं जहाँ पे दी और जहाँ पे दा बोला गया है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, उसके बाद में फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ दी और कहाँ दा बोला जाएगा।